हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। आज अपना लेक्चर नंबर है 47 और अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसको हम एपी भी बोलते हैं, अंकगणितीय प्रगति। हिंदी मीडियम वाले भी एपी सीरीज के नाम से ही जानते हैं इसको, कोई अलग नाम से नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया। इसका हम करेंगे आज पार्ट नंबर 2। कल हमने क्या किया था? टीएन नंबर ऑफ टर्म निकाली थी, जिसे एएन भी बोल लेते हैं। अर्थमेटिक है जो, उसकी nth टर्म कौन सी होती है वो निकाला था। लेकिन आज हम क्या निकालेंगे? आज हम सीखेंगे उससे थोड़ा सा आगे। कल क्या क्या किया था थोड़ा सा उसका रिव्यू कर लेते हैं। मान लो टीएन किस प्रकार से निकालते हैं? ए प्लस एन माइनस वन और डी। ए क्या होता है? हमारी फर्स्ट टर्म। और डी क्या होता है? जो डिफरेंस होता है। और एन क्या होता है? हमारी कितने पद हो चुके हैं, कितनी संख्याएं हो चुकी हैं, उसको हम एन से करते हैं। और टीएन को क्या कह देते हैं? इसे टीएन भी बोल लेते हैं और एएन भी कह देते हैं। अब आगे चलते हैं। इसका हमने आज सीखना है सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं कैसे सिखाता हूं बच्चों को? मैं कहता हूं इसमें क्या है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें n/2 लगा देना और 2 से 2 कट जाता है, ये याद रख लेना। कटता नहीं है क्योंकि उसके साथ प्लस लगा हुआ है, लेकिन याद करने के लिए मैं उसे क्या कहता हूं बच्चों को? भी इसको इससे काट लेना। इस प्रकार से आपको फॉर्मूला याद रह जाएगा, क्योंकि अंदर तो फिर वही बन जाएगा ना, a प्लस एन माइनस 1 डी। लेकिन इसका साथ में क्या फॉर्मूला होता है? इसका साथ में क्या फॉर्मूला होता है? जैसे उसका क्या था, जब हमने एन और कैसे निकाल सकते थे? एल माइनस ए, नीचे क्या होता था? डिफरेंस प्लस 1। इसमें क्या होगा? जब हम सम ऑफ नंबर निकालेंगे, इसमें एक फॉर्मूला और क्या होगा? n/2 a प्लस एल। ये लीजिए, अगर हमें लास्ट टर्म भी दी हुई है, फर्स्ट टर्म भी दी हुई है, और उन सभी का योग निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे? इस तरह से। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, मान लीजिए 11 13 15 17 अप टू 101। मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, शायद कुछ गलत ना लिख दूं बीच में। नहीं, सही है, 101 ले लिया। ए क्या है हमारे पास? 11। तो डी शुरू से लेकर अब तक कम से कम 3 बार पहले बोल चुका हूं, अब चौथी से 5वीं बार बोल रहा हूं। डी जो निकालना है, इसमें से ये माइनस करके निकालना। मैं सीधा 2 नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? आने वाले सम में पता लग जाएगा। 13 माइनस 11 क्या आएगा? 2। डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। और एल कितना हमारे पास? 101। तो अब इसका निकालना क्या है? इसका निकालना था, वो लिखा नहीं, इनका योग निकालें। इसके लिए आपने लेक्चर नंबर 23 को जरूर देखना है। लेक्चर नंबर 23 में सारा ये पहले करवाया हुआ है मैंने, वो भी जरूर देखना और अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखो L कितना है? 101। फॉर्मूला कौन सा लगाएं? A भी दिया है, L भी दिया है और N। अब N पहले निकालना पड़ेगा। पहले हमें ये तो पता लगे ना भी L N कौन सी? L भी है, A भी है। किस प्रकार से निकालेंगे? N निकाल लेंगे। नंबर ऑफ टर्म कौन सी है? 101, वो निकाल लेते हैं। L माइनस ए डी प्लस 1। 101 में से 11 गए बटा डी कितना है? डिफरेंस 2 प्लस 1। 101 में से 11 गए, कितना आ गया? 90/2 + 1।
कहने का क्या मतलब हो गया, 46। n हमारे पास अब कितना आ गया, 46। इसका फॉर्मूला लगा दो, ये लो, क्या आएगा, 46/2, 11 + 101। ये क्या आ गया, 112। इसको इससे काट लो, 23 आ गया। इसको इससे 23 को 112 से गुना कर दो, क्या आ जाएगा, सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स आ जाएगा। करना है तो कर लो भाई। 112 को 23 से गुना करना है। 23 दूना 46, 4 आया, 23 को 1 से किया 1, 23 और 4 27, 2, ये लीजिए 25, 76 हमारा आंसर आ गया पहले सम का। ये फॉर्मूले आपने अगर नोट करने हैं तो नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमारा सम वाला काम शुरू हो गया है। कहता है 7, 10, 13 और लास्ट है 61 के कुल पदों की संख्या। अभी हमने किया है उसी प्रकार का यह है। ए कितने हैं, 7। डी कितने हैं, 10 में से 7 गए, 10 में से 7 गए 3। और एल भी दी हुई है, एल कितनी है, 61। तो ये तो सिंपल ही निकल जाएगा, वही फॉर्मूला एस एन वाला। एस एन वाला निकालो, n/2 2a n-1 × d निकाल लो। n कितना है, क्या हमें n मालूम है, क्या हमें n मालूम है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, n कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। n निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, Tn a + n-1 × d। ठीक है, Tn क्या है, लास्ट क्या है 61, a क्या है 7, n-1, d कितना है 3, 7 + 3n-3, 61। 7 में से 3 गए 4 + 3n 61, 61 में 4 इधर 3n, n कौन सी आ गई 57/3, 19 आ गया, 19 आ गया। अगर इसी को ही हम बिल्कुल सिंपल मेथड से कर लेते तो कैसे करते, कैसे करते, Tn निकालना था, क्या करते, L - a डिफरेंस +1, यही फॉर्मूला था। ये लीजिए, n = L - a +1/d। कैसे निकालते, L क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म कौन सी है 61, फर्स्ट 7, डिफरेंस 3 का +1, 54/3 +1, 18 + 1, क्या आ गया n = 19। फॉर्मूला यही काम का है, वो मैंने इसलिए कराया है। आप कहोगे सर वो इम्प्लीमेंट का होता है, आपने एक बार भी नहीं करवाया, और ये कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, आपने एक बार भी नहीं करवाया। इसलिए दोनों ये कराऊंगा और वो भी करवाऊंगा, इसका भी शॉर्टकट करवाऊंगा। अब मान लीजिए ये है, इसका शॉर्टकट क्या है, अब n/2 a + l, n/2 a + l, सम ऑफ नंबर निकालने का। n हमारे पास क्या आ गया 19/2, a क्या है 7, क्या आ गया 19, 7 61 और 7 क्या हो गया 68। इसको इससे काट दिया 34। मैं अगर 19 × 34 सीधा लिख दूंगा तो आप कहोगे सर आपने ये क्या करा दिया जल्दी जल्दी में। 34 को 20 से की 680, 34 उसमें से माइनस कर दो। 34 को 20 से की 680, 34 उसमें से माइनस कर दो 646। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अगर इसमें पुट करते तो करके देख लेते हैं, इसमें भी पुट करके देख लो ना कैसे आएगा। देखो n/2 था, n क्या है हमारे पास 19/2, 2 a कितना है
7, n कितना है 19 माइनस 1, d कितना है 3, 19/2 14, 18 दिया 54, क्या आ गया 54 और 14 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 19/2 गुना 68, 34 आ गया। फिर वही 34 गुना 20 680, उसमें से 34 फिर घटाएंगे 646। क्या ये आंसर इससे मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है। क्या ये शॉर्टकट और ये भी शॉर्टकट, दोनों से आंसर आ जाना था? बिल्कुल आ जाना था। बार बार नहीं करवाऊंगा, एक बार में समझाया है। अगर आपके दिमाग में ये फॉर्मूले बैठ गए तो इससे कर लेना, नहीं तो शॉर्टकट वो भी है, इससे बहुत जल्दी हो जाएगा। 30 सेकंड का सम है। अब आगे करेंगे, देखना कितनी जल्दी होगा। 10 12 14 और 46। अच्छा, इसमें पूछा है इसमें 46 कौन सी पद है? कहने का मतलब है हमें ये पूछा 46 कौन से नंबर की पद है। n निकालना है, n का मतलब tn निकालना है, tn का मतलब l माइनस a बटा d प्लस d क्या है? डिफरेंस निकालो। अब 46 माइनस 10, डिफरेंस कितने का है? 2 का। ये लीजिए क्या आ गया 36/2 प्लस 1, 19वीं टर्म है जी ये। 46 कौन सी टर्म है? 19वीं टर्म है। और अगर इसका जोड़ कहता तो n/2a प्लस l कर देते। है बिल्कुल ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। देख लीजिए एक बार। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए फोर्थ सम अपना और फिफ्थ। फोर्थ सम देखिए पहले, बड़ा मजे वाला सम है ये। 7 4 माइनस 1 अप टू कहां तक है नहीं पता। पहले 22 पदों का योग बताइए। अब इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम हमें क्या आ गई? पहले 22 पदों का योग पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? क्या होता है? an क्या होता है? या आप tn ही मान लीजिए, कभी आप कंफ्यूज ना हो जाना। a प्लस n माइनस 1d। तो उसने क्या पूछा है? पहले 22 पदों का, 22 पदों का, 22 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? a प्लस 21d लिख सकते हैं भाई को? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। ये tn a प्लस 21d लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। अगर मैंने सीधा a प्लस 21d लिख दिया तो आप कहोगे ये कहां से आ गया? पहले 22 पदों का क्या है? तो हम सबसे पहले 22वां पद निकालेंगे। कौन सा है वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? a प्लस 21d से, a प्लस 21d से। सबसे पहले इसमें करने वाली क्या बात थी वो देखिए। अब a कितना है 7, d कितना है 3, d कितना है 3। अब क्या करेंगे? a प्लस 21d निकाल लेंगे। a कितना है 7 और 21, d कितना है 3, क्या आ जाएगा 70। हमारी 22वीं टर्म क्या है? 70, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि एक बात सोचिए, यहां पर 7 था, 4 था, माइनस 1 था। अब आगे माइनस होगा क्या प्लस हो जाएगा? आगे माइनस ही होगा। मैंने आपको यह लेक्चर शुरू होने से पहले सम में यही कहा था भी मैं आगे बताऊंगा भी क्या गलती होती है हमारे से। यहां पर गलती होती है। कहां पर? या डी पर। क्या गलती होती है? हम सीधा लिख देते हैं 3 डिफरेंस है, दूसरी में से पहली घटानी होती है। तो डिफरेंस कितना आएगा? -3। -3 की वजह से हमारा सारा सम क्या हो जाएगा? गलत। और एक और मजे की बात, वहां पर 70 ऑप्शन दी होगी और फोर्थ ऑप्शन
या कईयों के एग्जाम में 5 ऑप्शन आती है तो 5th ऑप्शन क्या होगी, इनमें से कोई नहीं, वो ऑप्शन कोई नहीं लगा के आएगा, 70 पर टिक कर देंगे सभी हम। एग्जामिनर ये गलती हमसे जानबूझकर करवाता है, आपने यहां ध्यान रखना है। -3 ही आएगा क्योंकि दूसरी में से पहली को माइनस करते हैं, किसी में से भी कर लो, कहां से भी कर लेना, डी वही रहेगा। मान लीजिए आपने -1 में से आपने दूसरी तीसरी का फर्क देख लिया, -1 में से क्या माइनस करोगे फिर, ये तो 4 है ना प्लस का, कर लो, फिर क्या हो गया -1, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। -1 में से माइनस करनी थी 4 को, तो क्या आएगा, ये डी कैसे गलत आ रहा है, 4 में से 7 को किया, यहां पर 1 आएगा जी, 1 है यहां पर 1 आएगा, उसके बाद आना आगे। अभी देख लीजिए यहां पर क्या गड़बड़ हो जानी थी, 1 में से 4 को किया तो -3 आएगा, मेरे से गलती से वहां पर -1 लग गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या आनी थी इसकी, अब क्या आना था -2, फिर क्या आएगा -5। यही तो मजा है इसका, कहीं से भी निकाल लेना, कहीं से भी। मान लीजिए हमने यहां से ले लिया -5 -5 में से 2 गए तो क्या आएगा, डिफरेंस हमेशा वही आएगा, कहीं से भी निकाल कर देख लेना, -3 आएगा, एक जैसा ही होगा ना डिफरेंस, जितने भी सम किए हैं। मान लीजिए हमने क्या किया था, 7 10 13 में से 10 घटा लो, कोई भी रकम में से पीछे वाली को घटा लेना, आपका डिफरेंस आ जाएगा। हमारा डिफरेंस क्या है, -3। अब क्या करना है, हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है a + 21d, क्योंकि हमें 22वीं टर्म पता करनी है। a कितना है 7, 21, d कितना है -3, 7 में से 63 गए, क्या आएगा -56 हमारी क्या है, -56 हमारी है 22वीं पद। अच्छा अब आगे और लिखा है, पहले 22 पदों का योग कर लेंगे। अब एक बात और ध्यान रखना, अब -56 हमारे पास 22वां पद आ गया, वो 22वां पद ही क्या होएगा, l होगा, क्योंकि l हमें क्या पता होता है, n/2 a + l। -56 आ गया, ऑलरेडी हमें क्या पता है 22वां पद, तो n हमारे पास क्या हो गया 22, a क्या है हमारे पास 7, और l कितना हो जाएगा, ये हमारी लास्ट होगी ना, फिर ये हमारी क्या होगी, लास्ट होगी। लास्ट में से पहली को जोड़ देंगे, ये लीजिए। अब 56 में 7 जोड़े तो क्या आ जाएगा, 11 गुना -49, 56 में से 7 गए, -49 आएगा। अब 49 को 11 से गुना कर दो, कैसे करेंगे, पहले 10 से 490, अब 49 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर 9 से करते तो 49 कम कर देते हैं, जैसे 19 से की थी, 9 से करते हैं तो 49 कम कर देते हैं, अब 49 जोड़ देंगे। साथ में जो माइनस का निशान हो ना, इसे आप एक बार भूल जाया करिए, इसे तो बाद में लगा देना। 49 को 11 से कर लो, 49 को 10 से की 490, 49 और जोड़ दिए 539, और साइन कौन सा है साथ में, माइनस का, ये लीजिए। इन सभी का योग कितना आएगा, -539। कहां से लेकर, 7 से लेकर -56 तक योग आएगा हमारा -539। करके भी देख लेना, अगर कोई गलत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, सर ये कैसे गलत कैसे हो गया आपका। एक मिनट का तो कई 10 सेकंड का भी सम नहीं है, और सबसे ज्यादा बार आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीटेट, सीटेट, रीट, यूपीटेट, एमपीटेट, सभी में, सभी स्टेट्स में और सेंटर के सीटेट में भी ये सम जरूर पूछते हैं, ये क्या है।
बिल्कुल सिंपल सा। मैं एक एपी सीरीज का अंतर कितना होगा यदि an 4 n माइनस 1 है। तो आपने एक बात को हमेशा याद रखना है, n बराबर क्या होता है d। मैंने आपको 46th लेक्चर में भी बताया ये। n बराबर d का क्या मतलब है, जो n के साथ डिजिट है तो वो क्या हो जाएगा d। n के साथ क्या है 4, तो d हमारा क्या हो जाएगा 4। अगर n के साथ कुछ भी नहीं है, जो मेरे कई भाइयों ने सोचा होगा, अगर सीधा ही दिया हो, मान लो an दिया हो, n अकेला ही n दिया हो, an बराबर n है, तो d कितना होगा d 1 होगा, क्योंकि n के साथ कुछ नहीं दिया तो क्या दिया हुआ है 1, तो d कितना हो जाएगा 1। देख लो, अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो समझ लो। अब इसके बाद लास्ट सम करवाऊंगा 6 सम आपको आज के लेक्चर का, और सारा उसमें मसाला भी आ जाएगा और सारी एपी सीरीज कवर भी हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहने दूंगा उसमें। इसको देख लीजिए एक बार। लो जी स्टूडेंट्स, लास्ट सम आज का और धमाका। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो भाई, लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, और सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन वाला बटन दबा देना। कोई वीडियो आई तो आपके पास आ जाएगी। ये देखना 51, 48 और 45, इनमें से कौन सी पद 9 होगी। जो 9 है ना 9, वो कौन सी पद है ये बताना है। उसके अलावा मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया, कौन सी पद 15, 0, -9, -84 होगी। अब वो पूछ क्या रहा है, कौन सी पद 9 होगी, 9 है जो, वो कौन सी पद होगी। तो ऐसे सम में आपने एक बात हमेशा के लिए याद रखनी है। उसने हमसे पूछा है 9 का नंबर कौन सा है, 9 का नंबर, तो 9 हमारा क्या हो गया, 9 हमारा हो क्या गया, L हो गया, L ही हो गया ना। लास्ट पूछा है ना, तो अपने सिंपल सा फंडा है, A 51 है, D कितना है 48 में से 51 गए -3, तो 9 क्या है, 9 हमारा L हो गया। इससे पहले भी हमने ऐसा कर लिया है, लेकिन ये प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ था, मैंने इसलिए करवाना जरूरी समझा। उसमें सिर्फ 9 पूछा हुआ है, 9 कौन सी पद होगी, 9 बता देंगे है, और क्या आएगा Tn, L - A डिफरेंस +1। L क्या है 9 -51, D क्या है, D क्या है, D है -3। ये बात का ध्यान रखना है बस, -42 नीचे -3 +1, और एक कभी भी इसमें ना जोड़ देना, कभी इसमें ही जोड़ दो, एक अलग से जुड़ेगा, माइनस से माइनस, इससे क्या आ गया 9 हमारी कौन सी टर्म है, 15वीं टर्म है। ये 9 हमारी कौन सी टर्म है, 15वीं टर्म है। और क्या पूछता है 15। अब मेरे को एक बात बताना, अब 9 हमारी है 15वीं टर्म, डिफरेंस कितने का है -3 का, तो 15 क्या 9 से पहले आएगा, एक बात को अब ध्यान रखो, 9 हमारी अगर 15वीं है तो क्या 15 हमारी 13वीं टर्म होगी। चेक करें कैसे होगी, वो भी बताऊंगा। देखिए अब वो कौन सी पूछता है कि कौन सी पद 15 हमारी कौन सी पद होगी, तो L हमारे पास, अब L क्या हो जाएगा, अब L हो जाएगा 15। तो अब कर लो, L क्या है 15 -51 -3 +1, कर लो। अब क्या आ गया -36 -3 +1, 12 +1 क्या आ गया 13। तो मैंने 13 कैसे निकाल लिया,
आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, वो कहेगा सर इतनी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्या बैठता है, जब हम 9 को 15 निकाल लेंगे ना तो आगे ले जाते हैं 2, हम 17वीं समझ बैठते हैं, लेकिन 15 जो वो 9 से पहले आएगा, क्योंकि डिफरेंस है ना जो हमारे पास, डिफरेंस -3 का है। तो 0 कौन सी होगी, बस इसके बाद आप करना खुद, वो आपका होमवर्क है, -9 और -84। 0 कौन सी होगी, 0 पता नहीं, 0 लास्ट है, -0 लास्ट है, माइनस क्या आएगा 51, -3 + 1, -51 -3 + 1, 17 और 1 18, 0 हमारी 18वीं होगी। अगर इसका योग पूछ ले तो 9 तक का योग पूछ ले तो 9 क्या ले लेंगे, 9 तक का अगर वो योग भी पूछ लेता है तो क्या करेंगे, SN n/2 a + l। 9 कौन सी टर्म थी हमारी, 15वीं, तो n क्या आ जाएगा 15/2, a क्या आ जाएगा 51, l क्या आ जाएगा, l 9 ही आएगा, क्योंकि 9 तक का योग बताना था। 15/2 60, 2 को इससे काटा 30, 450। 9 तक का योग कितना आ गया भाई, 9 तक का योग, 9 तक का योग आ गया हमारे पास 450। करके देखना, देखने में इजी लगता है, जब करते हैं थोड़ा सा सम फंसेगा तो करने में मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय बोलेगी, राधे राधे। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। 48 नया टॉपिक होगा वो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। थैंक यू वेरी मच।